हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फैक्ट्री पीडी। फ्रेंड्स, आज बहुत डिफरेंट सा आर्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और बहुत अलग तरीके से शेडिंग भी की है, क्योंकि जो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है और आप उसके बाद बहुत अच्छे से शेडिंग कर पाएंगे। और एक नहीं, दो नहीं, तीन कलर की शेडिंग एक एक लीफ में, एक एक पेटल में है। सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। थोड़ी सी लंबी वीडियो है, मैं मानती हूँ, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत यूज़फुल है आप सभी के लिए। इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले यही कहना चाहूँगी कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए आर्ट फैक्ट्री पीडी चैनल पर। और हाँ, वीडियो को बहुत सारा शेयर भी कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन है मैंने ड्रॉ किया है और ये डिज़ाइन किस तरह से बनाना है अब देखिएगा। इसमें जो दो तीन तरह से, एक हाइड्रेंजिया भी मैं अलग तरीके से आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने वाइट कलर से ही स्टार्टिंग की है और वाइट कलर को मैंने इस तरह से एक साइड में मर्ज कर दिया है। खैर, इसमें आपको वाइट कहीं पर भी दिखेगा नहीं, मैंने किया ज़रूर है। आपको वाइट दिखेगा नहीं, बस ब्राइटनेस दिखाई देगी। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमें टाइम के साथ करते करते समझ में आती हैं। तो इस तरह से देखिए, अब दूसरी साइड मैंने लगाया है ये येलो कलर, और येलो कलर को लगाने के बाद जो है इस साइड में वाइट जो लाइन हमने बनाई थी ना, उसके पास पास मैंने जो है उसकी एक लाइन की तरह बनाकर उसको यहाँ पर फिल किया है। ये तो हुई जस्ट फिल करने वाली बात। और अब आपको ये वाइट लाइन अलग से दिख रही होगी, अभी नहीं दिखेगी, अब देखिएगा ध्यान से। और इसका इफ़ेक्ट भी आपको दिखेगा। मैंने जो पहले वाइट कलर लगाया है तो आपको इसमें जो शेप है वो लीफ की वो शो हो रही है। तो इसको भी हम अभी 3D लुक में करेंगे। तो एक तरह से जो ये पेंटिंग है ना, ये 3D ही है। तो इस तरह से इसको हमें जो है ना, इस तरह से देखिए, वाइट कलर को हमने एक साइड में स्प्रेड कर दिया। कोई भी साइड पर आप स्प्रेड कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा वो रहता है कि जिस साइड से उठाव होता है ना, उभार होता है, उस साइड में आप वाइट को स्प्रेड करें और दूसरी साइड में आप डार्क कलर को स्प्रेड करें। और बिल्कुल ही मैं एक ही फैमिली के कलर्स नहीं लेकर चल रही हूँ, आज बिल्कुल सब अलग अलग है। और ये है रेड कलर, और रेड कलर बहुत कम क्वांटिटी में हमें लेना है और इस तरह से उस वाइट लाइन के पास पास हमें जो है ये रेड कलर देना है। और जहाँ हमारा थोड़ा सा डार्कनेस है वहाँ पर हमें ये थोड़ा थोड़ा सा ना रेड कलर का शेड देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हमें इस तरह से मर्ज करना है। तो रेड रेड यहाँ दिखेगा भी नहीं, बहुत प्यारा सा इसका जो है वो शेड निकल कर आएगा, क्योंकि वाइट और येलो के साथ जो है वो मर्ज हो जाएगा। और इसको जो हमें शेड देना है ना, वो अब आप ध्यान से देखिएगा किस तरह से जो है यहाँ पर डार्कनेस मैं शो करूँगी अलग कलर से, अलग फैमिली के कलर से। जस्ट ये होता है कि हम एक सेम फैमिली के कलर लेकर फिर 3D इफेक्ट को जो है यहाँ पर बनाते हैं। तो अब जो हल्का सा वाइटनेस मैंने इसलिए दिया है जिससे जो ये रेड है वो उसकी ब्राइटनेस कम होकर थोड़ा सा उसको जो है इफ़ेक्ट उसका पिंकिश आ जाए, और हल्का सा पिंकिश। और देखिए, इस तरह से हमें जो है सारा करना है। अभी यहाँ पर ना थोड़ा सा जैसे समर सीजन है तो मुझे कलर स्प्रेड करने में थोड़ी दिक्कत हुई थी, तो मैंने हल्का सा यहाँ पर पानी लगाया है। और ज़्यादा पानी हो जाए तो आप दो पेटल्स में एक साथ लगा सकते हैं। तो अब आप देखिएगा, कलर स्प्रेड भी बहुत अच्छे से होगा और मर्ज भी बहुत अच्छे से होगा। ज़्यादा पानी नहीं है जिसकी वजह से ये पेटल के बाहर गया ही नहीं पानी, तो हमारा बाहर की तरफ स्प्रेडिंग होगी भी नहीं। सेम यही प्रोसेस है जो हमें फॉलो करते जाना है। अब देखिए, पूरी पेटल में हमने येलो कलर लगा लिया है। अलग अलग तरह से शेडिंग करना मैं आपको सिखा रही हूँ, अलग अलग तरह से मैं बना रही हूँ और उसी तरह से आपको भी करना है, जिससे आपको हर तरह से शेडिंग करना आ जाए। अब देखिए, एक तरफ जो वाइट लगाया है उसको हमने इस तरह से मर्ज कर दिया है, स्प्रेड कर दिया है। और सेम ही प्रोसेस हमें जो दूसरी साइड है, अपोजिट साइड जो हमने वाइट लगाया है उसके अपोजिट, वहाँ पर भी इसी तरह से करना है। और जिस तरह से करते जाएंगे उसी तरह से हमारी जो पेटल्स है वो हाईलाइट होती जाएंगी। अब ये देखिए, मैंने उस साइड जो फर्स्ट पेटल थी उसमें रेड लगाया है, लेकिन जो सेकंड पेटल है उसमें हमने इनर कॉर्नर पर जो है थोड़ा वाइट कलर लगाया। वो क्यों लगाया, क्योंकि वो पेटल ना दूसरी पेटल जिसमें हमने साथ साथ कलर किया है उसमें ऊपर की तरफ है, यानी कि उभार की तरफ है। और ये देखिए, अब पानी लगाने के बाद जो शेडिंग एंड मर्जिंग हुई है वो ज़्यादा अच्छी है और जो हमने पहले किया था उसके मुकाबले।
तो आप देख रहे हैं कितनी अलग सी, कितनी प्यारी सी शेडिंग यहाँ पर आई है। तो अब ये वाइट कलर, ये जो येलो कलर लगा चुके थे हम, ये हल्का ड्राई हो चुका है। और इसके साथ साथ जो है हमें दूसरी साइड में वाइट कलर को अच्छे से लगाना है, क्योंकि वो बहुत कम एरिया है। बिल्कुल ऐसे है जैसे हमारा पेटल जो है वो फोल्ड हो चुका है। और वही तरीका है जो एक साइड पे डार्क और एक साइड पर लाइट करने के बाद अब यहाँ पर जो पेटल है वो दबी हुई है। तो यहाँ हमने थोड़ा सा ज़्यादा रेडनेस दिखाया है। और यहाँ पर हम इसी तरह से जो है शेडिंग करेंगे। जो नीचे है उसको और जो ऊपर है उस पेटल्स को देखते हुए हमें यहाँ पर ब्राइटनेस और डार्कनेस का ध्यान रखना है। अब डार्कनेस हम ब्लैक से नहीं दे रहे हैं, हमने अपोजिट कलर लिया है, बिल्कुल जो येलो के अपोजिट रेड कलर है। तो इस तरह से जो शेडिंग है वो मैंने भी पहले चैनल पर नहीं डाली थी। और अब आप देखिए थोड़ा सा नज़दीक से मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये वाइट कलर यहाँ पर अप्लाई किया, क्योंकि ये पेटल जो ऊपर है और दूसरी साइड से भी हमें ये हाईलाइट दिखाई दे रही है। और इसलिए ये हमने एक जो ऊपर का पार्ट था ना उसको वाइट लगाने के बाद हमने जो है येलो कलर अप्लाई किया। तो दोनों का डिफरेंस आपको सामने दिख ही रहा है। और सेम वही चीज़ है कि आपको जो दबा हुआ एरिया है उसको रेडनेस पर लेकर आना है, और जो दूसरा पार्ट है उसको हमने ब्राइटन अप रखना है। तो हल्का सा पिंकिश टोन यहाँ पर देंगे, हमें ज़्यादा नहीं देना है। बिल्कुल जैसे ब्रश को हम झाड़ते हैं बिल्कुल वैसे ही। इस तरह से करने के बाद जो है दूसरी साइड की जो पेटल्स हैं उनको भी हमें ऐसे ही बनाना है। और जैसे जैसे आपका डिज़ाइन कंप्लीशन की तरफ जाएगा आपको खुद ये फ़र्क दिखाई देने लग जाएगा कि एक प्रोफेशनल लेवल पर शेडिंग का वर्क जो है वो किस तरह से होता है और आपका कितना फ़ाइन है। और ये वाइट जो है, वाइट करने का बस यही मोटिव है कि हमारा वाइट से जो ऊपर ऊपर की पेटल है वो ऊपर ही शो हो, और जो नीचे की पेटल है वो नीचे ही शो हो। और इसी तरह से जो है हम सभी पेटल्स को बनाएंगे। 3 यहाँ पर फ्लावर है, बट मैंने अलग कलर से बनाए हैं 2, और बाकी का ये एक अलग कलर से बनाया है। तो जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, आई होप आप सब लोग वो समझ रहे होंगे। और देखिए इस तरह से जो है हमें शेडिंग एंड मर्जिंग करते जाना है, जिसकी वजह से आपका जो फ्लावर है वो 3D लुक में लगेगा। और 3D पेंटिंग करना जो है वो प्रैक्टिस करने से ही आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इतना इजी भी नहीं होता है। अगर हम थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हैं ना तो वो इसमें अलग से ही शो होती है। आप चाहें तो जस्ट सिंपली कलर फिल करके भी बना सकते हैं। हाफ जो है ये पेटल्स हमें सामने शो हो रही हैं, और हाफ जो है हाइड्रेंजिया लुक का ये फ्लावर है ऊपर से, और उसको बनाना है हमें अभी। और किस तरह से बनाना है अब वो मैं आपको जो है ये पेटल्स कंप्लीट करने के बाद सिखाऊंगी अच्छे से। और ध्यान से देखिएगा, और अगर इसकी ड्राइंग आप चाहते हैं ना तो वो भी मुझे बताइएगा, मैं आपको जो इसकी ड्राइंग है उसकी भी फ़ोटो जो है कम्युनिटी सेक्शन में डाल दूंगी, जिससे आपको वो भी मिल जाएगी अगर आप ये बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। अब देखिए इसी तरह से जो है ब्राइटन अप हमें करते जाना है, जहाँ पर हमें ब्राइटनेस कम दिख रही है वहाँ वहाँ पर। और सिंपली लाइन लगाकर हमें नहीं छोड़ना है। अब जितना भी हमारा वर्क है उसको हमें इसी तरह से जो है कंप्लीट करना है। एंड देन जैसे जैसे हम कंप्लीट करेंगे तो ये जो फ्लावर है ये अपने आप ही बहुत ब्यूटीफुल लगने लगेगा, क्योंकि जो इसका शेप है, इसका डिज़ाइन है, आई डोंट नो, मैंने नहीं देखा है अभी तक कहीं पर भी यूट्यूब पर ऐसा कुछ बनाया हुआ हो। तो ना ही ये सनफ्लावर है, तो इसको हमें बस इसकी ब्यूटी है उसको बढ़ाना है। ब्यूटीफुल तो ये अपने आप में ही है, तो इसकी जो ब्यूटी है हमें उसको बढ़ाना है। तो उसी तरह से जो है यहाँ वर्क करेंगे। अब देखिए ये तो पेटल जो थी ना ये बिल्कुल ही पीछे की साइड थी, तो हमें उसी तरह से जो है इसको शेड दिया है। बिल्कुल इसका दबाव दिखाया है जहाँ पर दबाव है, और बिल्कुल उठाव है जहाँ पर वो उठाव दिखाया है। हमारे कहने का यही मतलब होता है कि जो हम 3D वर्क करते हैं पहले तो उसको अच्छे से देख कर जज कीजिए कि कहाँ पर आपको उठाव देना है, कहाँ पर आपको दबाव देना है, कहाँ पर आपको डार्कनेस देनी है, कहाँ पर अंधेरा देना है। मतलब हर चीज़ को सोच समझ कर आप जब करेंगे ना उसको, तभी उस चीज़ का रिज़ल्ट भी आपको ब्यूटीफुल और एक अपने मन मुताबिक मिलेगा। तो अब ये पेटल थी, ये लास्ट में थी, तो हमने इसको थोड़ा सा रेडनेस और पिंकिश जो टोन है वो थोड़ी ज़्यादा दी है। अब ये जो सेंटर का पार्ट है यहाँ मैंने लगाया है पानी, यानी कि वेट ऑन वेट। यहाँ पर पानी लगाया है एंड देन मैंने अप्लाई किया है सेंटर में हमारा वाइट कलर और फिर यही येलो कलर।
और सेम ही जो है प्रोसेस इसका जो वेट ऑन वेट का है ना, वही हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं, उसको मर्ज कर रहे हैं। और हल्का ये करने के बाद जो रेड कलर है वो यहाँ पर हमने जब जो बिल्कुल पेटल्स के साथ जुड़ा हुआ पोर्शन है ना, वहाँ पर लगाया है। यानी कि जो ऊपर का उभार का पोर्शन था ना, वहाँ पर हल्की रेडनेस तो की है हमने, लेकिन उसको दबाया है वाइट कलर से। और इसी तरह से जो है वाइटनेस को हमें जो हमारे सामने जो दिख रहा है ना एरिया, वहाँ पर मैंने थोड़ा सा वाइट वाइट ज़्यादा रखा है। और इस तरह से इसको अच्छे से मर्ज करेंगे हम। मर्ज करने के बाद जो हमें करना है, अब वो ध्यान से देखिएगा, ताकि आप अगर हाइड्रेंजिया का फ्लावर बनाने लगे तो आपको भी बिल्कुल ईजी लगे और कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए आपको। इस तरह से करने के बाद जो है, अब हम क्या करेंगे, एक राउंड ब्रश लेंगे। राउंड ब्रश में एक साइड पर हम येलो कलर लगाएंगे और एक साइड पर वाइट कलर लगाएंगे और इस तरह से टैप टैप करेंगे। बिल्कुल आपको याद होगा, मैंने एक मैरीगोल्ड फ्लावर की वीडियो डाली थी और मैरीगोल्ड फ्लावर में इस तरह की टेक्निक को यूज़ किया था। लेकिन यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा अलग वर्क करने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। और इसको इस तरह से थोड़ा बाहर की तरफ भी पेटल्स रखिएगा, एक शेप में ना रख के, मतलब कहीं ऊपर कहीं नीचे, थोड़ा सा इस तरह से। और डार्कनेस और लाइटनेस का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, कहीं पर मैंने रेड को थोड़ा सा ज़्यादा डार्क किया, कहीं पर वाइट को, कहीं पर येलो को। इस तरह से आपको भी जो है ये वर्क करना है। ये कंप्लीट होने के बाद जो है इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है, जिसकी वजह से ये ब्यूटीफुल लगने वाला है, उसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और आप इस तरह से ना अलग से भी फ्लावर बना सकते हो। उसके बाद ना ये बिल्कुल ही 3D लुक में आ जाएगा, जो हम नेक्स्ट इसमें काम करने वाले हैं। तो अच्छे से ये जो है ये हमारा टैप टैप वाला प्रोसेस है, ये अच्छे से होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका बिल्कुल ये जो है ना गेंदे का फूल होता है मैरीगोल्ड का, बिल्कुल उसकी तरह से लगने लगे और इसका जो लुक है बिल्कुल वैसा ही लगने लगे। तो मैं आपको बिल्कुल जूम करके दिखा रही हूँ। और इसको हमें इस तरह से करना है। अब देखिए, ये है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर के साथ हमें इस तरह से स्ट्रोक्स के साथ, लाइनिंग के साथ फ्लावर्स देना है, फ्लावर की शेप देनी है। और इसको जो है इसकी ब्यूटी को थोड़ा सा एनहांस करना है। मतलब कि जो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ है छोटे छोटे से फ्लावर। अब हर एक फ्लावर बनाएंगे तो हमारा टाइम भी बहुत खर्च होगा और हमें ना जो रिज़ल्ट हम चाह रहे हैं वो मिलेगा भी नहीं। यहाँ पर बहुत गहरे से छोटे छोटे फ्लावर हैं और उसको इसी तरह से हमें बनाना है। बस आउटलाइन से हमें यहाँ पर छोटे छोटे से फ्लावर्स की शेप्स ड्रॉ करनी है, सिर्फ इल्यूजन के जैसे। तो आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल पुष्प गुच्छ यानी कि फूलों के गुच्छे जैसा यहाँ पर लग रहा है। और यहाँ पर जो सेंटर में है ना, वहाँ थोड़ा सा हमें लाइट रखना है, क्योंकि ये जो है ये ब्राइट करना है। और जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को इसी तरह से हमें हाईलाइट करना है। और उसके बाद जो है हमें आउटलाइन देनी है। जहाँ पर हमें डार्कनेस है तो डार्कनेस की साइड पे ही आप ब्लैक कलर से आउटलाइन दीजिएगा, जहाँ वाइट कलर दिया है वहाँ पर नहीं। इस तरह से जो है आपको ये आउटलाइन देनी है। मतलब कि मेरा कहने का ये मतलब है, जो सेंटर में हमने वाइट कलर लगाया था ना, तो और जो एक साइड पर हमने डार्क कलर लगाया था, तो वो डार्क कलर वाली जगह पर आपको देना है। तो आप बताइए कैसा लग रहा है ये फ्लावर। तो इसी तरह से जो ये है बाकी के फ्लावर भी बनेंगे, लेकिन ये जो फ्लावर है ये मैं अलग कलर से बनाऊंगी और थोड़ा सा फास्ट करके आपको दिखा रही हूँ। और क्योंकि ये पूरा फ्लावर है तो इसमें थोड़ी सी टेक्निक भी चेंज है। तो इस तरह से पूरा मैंने वाइट कलर लगाने के बाद ब्लू कलर लिया है और यहाँ पर मैंने पानी अप्लाई किया है। पानी के साथ मैं मर्ज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ब्लू कलर पैची नहीं चाहिए। और इस तरह से हमें जो है इसको ब्राइटन अप करना है एक साइड से, और एक साइड से हमें सेंटर से करना है। तो मैंने इन पेटल्स में पानी लगा लिया था, तो मैं थोड़ा फास्ट वर्क कर रही हूँ। तो ये जल्दी जल्दी जो है हमारा काम, हमारा रिज़ल्ट हमारे सामने आ रहा है। और इस तरह से आपको भी करना है। जब आप इस तरह का कोई फ्लावर बनाते हैं, कोई पेटल बनाते हैं जिसका आपको लुक 3D चाहिए, तो ऐसे ही वर्क है जो हमें वो कंप्लीट करना है। तो ये करने के बाद जो है हमारा वो सेंटर पार्ट है उसको लाइट कर देंगे और एक साइड से डार्क कर देंगे। तो कोई यहाँ ब्लैक नहीं यूज़ कर रही मैं, यहाँ पर सिर्फ दो कलर ही यूज़ कर रही हूँ, वाइट एंड ब्लू। ब्लू हमारा पर्शियन ब्लू कलर है, जो हमें एक्रेलिक कलर जब हम बाय करते हैं तो उनमें ये कलर अलग से लेना होता है, हमारी किट में नहीं आता है।
तो सेम ही प्रोसेस के साथ हमें जो वर्क है वो कंप्लीट करते जाना है और पेटल्स को इसी तरह से ब्राइटन अप करना है। अब जो पेटल्स हमारे सामने दिख रही हैं, जितना एरिया हमारे सामने दिख रहा है उसे हमें लाइट रखना है, जितना हमारा छुपा हुआ पार्ट है उसको हमें डार्क रखना है। इसी तरह से जो है आपको वर्क करते जाना है। अब देखिए लास्ट में ना हमारा जो पानी है वो यहाँ पर सूख चुका है, तो आपको खुद दिख रहा होगा कि यहाँ पर ब्रश मूव करने में भी दिक्कत आई है और कलर की जो टोन है वो भी थोड़ा सा चेंज है। अब सेंटर में भी हम पानी लगा लेंगे बिल्कुल उसी तरह से, और उसके बाद जो है हमें सेम उसी प्रोसेस के साथ वर्क करना है। लेकिन यहाँ पर मैं 3 कलर का यूज़ करूँगी और तीसरा कलर होगा हमारा ब्लैक। तो जो हमारे फ्लावर्स की पेटल्स का कॉर्नर है ना, वहाँ पर जो हमारा शेड आएगा वो थोड़ा सा डार्क आएगा, यानी कि उसको अटैच्ड है हमारी पेटल्स, तो वहाँ थोड़ा सा अंधेरा है। तो हल्का सा ब्लैक लगाने के बाद उसके ऊपर से फिर मैंने ब्रश में ब्लू कलर लिया और फिर उसको मर्ज किया है। अब यहाँ जो ये फ्लावर की पेटल्स हैं यहाँ मैं बना रही हूँ वाइट से। हाँ, यहाँ ब्लैक कलर भी देंगे लेकिन थोड़ी सी देर के बाद। अभी क्योंकि हमने पानी लगाया था तो ये अपने आप ही जो है थोड़ा सा मर्ज होगी, तो यहाँ मैंने टैप टैप वाला जो प्रोसेस वो नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पानी था तो वेट ऑन वेट के अकॉर्डिंगली हम जो है वर्क करेंगे और इसको पेटल्स को यहाँ पर बनाकर छोड़ देंगे, जिससे कि हमारी जो पेटल्स हैं वो थोड़ा थोड़ा सा अपने आप ही स्प्रेड होकर एक शेप ले लेंगी, टैप वाला शेप। तो इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। तो इसको हमें अभी एज इट इज़ छोड़ देना है, क्योंकि अभी देखिए यहाँ ब्लैक कलर लगाया था एक जगह तो ये थोड़ा सा स्प्रेड हो गया, तो हमें इतना ब्लैक कलर की स्प्रेडिंग नहीं चाहिए। और ये आउटलाइन तो मस्ट है, इस तरह की पेंटिंग में आउटलाइन करेंगे तो आपका डिज़ाइन अपने आप ही एनहांस हो जाएगा। तो बाहर की जितनी भी पेटल्स है वो ड्राई थी, तो वहाँ पर मैंने साथ साथ आउटलाइन भी दे दी थी। और इसी तरह से आप भी ये वर्क करते जाइए। अब देखिए तीनों फ्लावर्स हमारे बन चुके हैं। अब बारी है हमारे ग्रीन वर्क की, यानी कि हमारे लीफ के वर्क की। तो किस तरह से करना है देखिए, मैंने यहाँ पर वाइट कलर नहीं लिया है, मैंने ग्रीनरी ग्रीन कलर लिया है और हमारा एक डीप ग्रीन कलर लिया है। तो ब्रश के एक कॉर्नर पर मैंने लगाया ग्रीनरी ग्रीन कलर और एक कॉर्नर पर मैंने लगाया है हमारा डीप ग्रीन कलर, और उसको इस तरह से किया है कि दोनों की शेड अपने आप ही हमारे जो वर्क में वो दिखाई देने लगे। और इस तरह से हमें ये स्टेम्स बनानी है, और स्टेम्स बनाने के बाद जो हमारा लीफ का प्रोसेस है वो किस तरह से करना है वो भी मैं आपको अभी अच्छे से समझाऊंगी और अच्छे से दिखाऊंगी। क्योंकि वाइट कलर से तो ब्राइटनेस हम अक्सर ही देते हैं, लेकिन बिना वाइट कलर के भी हम किस तरह से ब्राइटन अप हमारे आर्ट पीस को कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारी जो स्टेम्स का वर्क है वो, और स्टेम्स को कनेक्टेड ही रखिएगा इसमें, क्योंकि सभी स्टेम्स हमारी आपस में कनेक्टेड ही हैं। और ये देखिए बड़े बड़े लीफ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब ये है हमारा लाइट ग्रीन कलर, यानी कि ग्रीनरी ग्रीन कलर, जिसे मैंने लाइट शेड के लिए लिया है। और ये है हमारा डीप ग्रीन कलर। तो आप सैप ग्रीन भी ले सकते हैं, डीप ग्रीन भी ले सकते हैं। मुझे यहाँ थोड़ा सा डीप ग्रीन ब्राइट कलर लगा तो मैंने वो लिया है। और इस तरह से अगर आप ग्रीन कलर के ऊपर, ग्रीनरी ग्रीन कलर के ऊपर डीप ग्रीन कलर करते हैं ना, तो उसका जो टोन है वो बहुत ब्राइट निकल कर आता है। तो आप खुद ही देख रहे हैं, ज़्यादा एफर्ट भी नहीं किया लेकिन फिर भी आपकी पेटल कितनी ब्राइट बनी है। और इसी तरह से जो है हमें सारी पेटल्स बनानी है। और आप चाहे तो यहाँ पर पानी का यूज़ कर सकते हैं वेट ऑन वेट के तरीके से। और यहाँ देखिए वाइट कलर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, डीप ग्रीन के ऊपर हमने थोड़ा सा स्प्रेड किया हमारा ग्रीनरी ग्रीन कलर, तो अपने आप ही वहाँ पर लाइट शेड बन गई। इसी तरह से जो है अब देखिए यहाँ पर है ब्रश में पानी, क्योंकि यहाँ कलर मैंने नहीं लिया, कलर ऑलरेडी था हमारी ब्रश में, सिर्फ पानी लिया है। और उसी तरीके से जो है हम इसको बना रहे हैं। अब ये वाला जो लीफ था थोड़ा सा बड़ा था और बिल्कुल सामने था, तो इसमें जो ब्राइटनेस है वो आपको दिख रही है कि अलग से ही शो हो रही है। और जब जब हम इसको एक प्रॉपर तरीके के साथ बनाते हैं तो अपने आप ही 3D लुक हमारे सामने आ जाता है। क्योंकि जल्दबाजी का काम हम अक्सर करते हैं, फैब्रिक पेंटिंग में यही होता है कि जहाँ जितने भी वीडियोस देखे जाते हैं वहाँ पर जल्दी का काम ज़्यादा होता है और फिनिशिंग का काम कम होता है। तो इस तरह से देखिए 3D लुक को आपको क्रिएट करना पड़ता है, 3D लुक अपने आप ही नहीं हो जाता। और 3D लुक करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं इस पर भी आपको अलग अलग तरह से जो है
वीडियोस दूंगी और आपको बहुत अच्छे से 3D इफ़ेक्ट समझ में आएगा। तो अब ये देखिए, ये इसी तरह से सारे लीफ हम बना लेंगे और जहाँ आपको दिख रहा है ना इजीली स्प्रेड हो रही है, वहाँ ब्रश में पानी है, दूसरी साइड पे नहीं है। इस तरह से हमें जो है ना हमारे पेटल्स को डिस्क्राइब करना है। एक तरह से ये डिस्क्रिप्शन है पेटल्स की, क्योंकि हम जब भी वर्क करते हैं ना, हम जो है स्पीड अप करने के लिए इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से जो हमारी पेंटिंग है वो रियल नहीं लगती, और रियल नहीं लगती तो फिर उस आर्टिफिशियल लुक को के साथ ही हमें रहना पड़ता है। तो हर एक लीफ अपने आप में ब्राइट दिख रहा है, हर एक फ्लावर ब्राइट दिख रहा है। बस ये काम है, ये वर्क है डिटेलिंग का। और डिटेलिंग का जब हम डिटेल के साथ वर्क करते हैं ना, तभी हमें समझ में आता है कि हाँ, डिटेलिंग का रिज़ल्ट हमें क्या मिलता है और कैसा लगता है। तो अब देखिए, ये जो दूसरी दूसरी साइड में इन लीफ में लाइट ग्रीन कलर लगा कर छोड़ रही हूँ ना, ये इसलिए क्योंकि मेरी ब्रश में कुछ तो ग्रीन कलर था और कुछ हम दूसरी साइड से दे देंगे। ये जो लीफ है ये थोड़ा सा हमारे सामने ज़्यादा है और छुपे हुए कम है, इसीलिए मैंने इसको बिल्कुल उसी तरह से जो है यहाँ पर शेडिंग दी है और डार्कनेस दी है। और इनमें भी हमें अभी आउटलाइन करनी है और बिल्कुल इसी तरीके से हमें सारा वर्क कंप्लीट करना है। तो आप लोग इस चीज़ को डिसाइड कीजिए कि आपका जो वर्क है, आपका फैब्रिक है, डिज़ाइन है, वो 3D इफ़ेक्ट मांगता है या जल्दबाजी वाला काम मांगता है। अकॉर्डिंग टू फैब्रिक, अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन ये चीज़ डिसाइड होती है। ऐसे ही हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें इसमें यही करना है। अब बातों बातों में सारे लीफ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, सारी डिज़ाइनिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसको जो लुक है इसको और थोड़ा सा एनहांस करने के लिए अब हम करेंगे इसकी आउटलाइन, वो भी ब्लैक कलर से। तो ब्लैक कलर में हल्का सा मैंने पानी में ऐड किया है, क्योंकि जो डायरेक्ट ब्लैक कलर है ना वो वर्क नहीं करता इतना फाइन, और अगर आप हल्का सा इसमें पानी ऐड कर लेते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा स्मूथली रन करने लग जाता है, जिसकी वजह से आपका डिज़ाइन जो है वो ब्रेकेज नहीं लगती, यानी कि कहीं से ब्रेक नहीं होती आउटलाइन, वो एक स्मूथली वे में रन करती है। और इसी तरह से इस जो स्टेम्स हैं, लीफ हैं, सबकी आउटलाइंस देने के बाद जो है हमारा वर्क कंप्लीट होता है। और बताइएगा ज़रूर कि मुझे कि ये कैसा लगा आपको। इस तरह के और आर्ट पीस आप चाहते हैं क्या लेना, देखना, सीखना, तो मुझे बताइएगा, तभी मैं आप सब के लिए लेकर आऊँगी। तो ये है हमारा फाइनल लुक। अब बताइए कैसा लगा, जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए, वीडियो को बहुत सारा शेयर कीजिए और हाँ, लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के डिज़ाइंस में ना मेहनत बहुत लगती है। कोई भी इतनी डिटेल के साथ आपको वीडियो नहीं देगा, ना ही बताएगा। कुछ ना कि कुछ चीज़ें ज़रूर छुपा ली जाती हैं। और फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए ना अब भी, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी और हर चीज़ को क्लियर करूंगी। तो फैब्रिक पेंटिंग की क्लासेस की जो वीडियो है वो लेफ़्ट साइड में है, और फैब्रिक पेंटिंग बिजनेस की वीडियोस राइट साइड में है, ज़रूर